का भी काफ़ी रोल रहा है, दोस्तों ने गाइड किया है। एक मेरे दोस्त है जो पहले सेलेक्ट हो रखे हैं 2022 में, उन्होंने बहुत किया है। मेरी वाइफ का बहुत सपोर्ट रहा है कि यूपीएससी में बहुत ही भयंकर तरीके के सवाल पूछते हैं जो लोगों को एकदम सरप्राइज में डाल देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल रहता है। आप अगर अच्छे से प्रिपेयर्ड है तो आप टैकल कर सकते हैं उनको। थोड़ा डिसिप्लिन रहिए, क्योंकि अगर सिलेक्शन हो भी जाता है उसके बाद डिसिप्लिन ही काम आना है हर जगह। आपको बड़ी बड़ी फाइल्स पढ़नी पड़ेगी, बड़े बड़े रूल्स पढ़ने पड़ेंगे, तो डिसिप्लिन नहीं होगा तो बहुत इशू होगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो द खटक। आज हम हैं फलोदी के अंदर, हमारे साथ मयांक जी हैं फलोदी से। अब ये जो आईएएस में अंतिम रूप से चयन हुआ है, मयांक जी सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू, बहुत बहुत आभार आपका। बिल्कुल, क्या कुछ कहना चाहोगे, कितनी मेहनत लगी इस जो मुकाम हासिल करने के लिए, कितना संघर्ष करना पड़ा? संघर्ष तो होता ही है, पढ़ाई का संघर्ष होता है, बहुत बड़ा सिलेबस होता है, मेहनत भी लगती है। और जबकि 3-4 बार नहीं होता है तब उससे उभर के वापस तैयारी करने का भी संघर्ष रहता है, तो वो तो है ही, वो तो संघर्ष लगा है इस पूरी तैयारी में। बिल्कुल। अगर गुरुजी की बात की जाए तो माता पिता या गुरु किसको मानते हो आप? किस तरह से जो अपने को गाइडलाइन दी थी, किस तरह से मतलब पूरा परिवार का सपोर्ट है, माता पिता परिवारजनों में? परिवार का सपोर्ट रहा है बहुत, क्योंकि है ना, फलोदी में रहते हुए ही मैंने तैयारी की थी। उन्होंने कोशिश किया जहाँ तक हो सके कि डिस्ट्रैक्शन कम से कम हो। उसके अलावा दोस्तों का भी काफ़ी रोल रहा है, दोस्तों ने गाइड किया है। एक मेरे दोस्त है जो पहले सेलेक्ट हो रखे हैं 2022 में, उन्होंने बहुत किया है। मेरी वाइफ का बहुत सपोर्ट रहा है, तो इस तरह से सबका मिलजुल के कंट्रीब्यूशन है। बिल्कुल। जो आपने पहले बचपन के अंदर पढ़ाई की थी वो कहाँ कहाँ से की थी, कैसे बचपन का की? मैंने 8वीं तक फलोदी में ही बाल अकेडमी जोधपुर से, बाल अकेडमी फलोदी से की थी। उसके बाद मैंने जोधपुर में डीपीएस से की थी 10th तक। उसके बाद मैं कोटा गया था, वहाँ से मैंने 11th-12th किया। उसके बाद मैंने आईटी धनबाद से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया। उसके बाद 2 साल नौकरी की। उसके बाद मैंने प्रिपरेशन शुरू किया, और अभी उससे पहले इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में सिलेक्टेड हूँ। उसकी ट्रेनिंग अभी चल रही है, और अभी लेटेस्ट सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2025 में 33rd रैंक है। बिल्कुल। और जो नए युवा हैं वो तैयारी करें, उनके लिए आप विशेष क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? सबसे ज़रूरी मेरे हिसाब से जो होता है वो होता है डिसिप्लिन। आपकी स्ट्रैटेजी, गाइडेंस वगैरह ये सब सेकेंडरी है, डिसिप्लिन है। आप बिल्कुल एकांत में रहकर अगर पढ़ना अगर कर पाते हैं, पढ़ पाते हैं, तो मेरे ख्याल से बहुत हेल्प करता है ये चीज़। डिसिप्लिन सबसे ज़रूरी है मेरे हिसाब से, वही मेरी उनको सलाह रहेगी। थोड़ा डिसिप्लिन रहिए, क्योंकि अगर सिलेक्शन हो भी जाता है उसके बाद डिसिप्लिन ही काम आना है हर जगह। आपको बड़ी बड़ी फाइल्स पढ़नी पड़ेगी, बड़े बड़े रूल्स पढ़ने पड़ेंगे, तो डिसिप्लिन नहीं होगा तो बहुत इशू हो जाएगा। बिल्कुल। आईएएस बनने का सपना आपने पहले सोचा था या बाद में, कैसे ये बचपन से था, कैसे? बचपन से तो नहीं था सपना, सच बताऊं तो। कॉलेज में जाकर ही पता चला कि और भी करियर ऑप्शन होते हैं, सिर्फ है ना प्लेसमेंट लेके ही नौकरी ही नहीं होता है। हमारे कॉलेज से भी कुछ लोग निकले हैं, फिर मेरे दोस्त का भी हो गया, तो मुझे लगा कि मैं भी कर सकता हूँ। बस उसी टाइम सोचा था कि ये परस्यू करना है। बिल्कुल। इंटरव्यू में ऐसा कोई सवाल जो आपको सोचने के लिए मजदूर कर दिया, या उसके लिए कुछ समय, या आपको ऐसा इंटरव्यू जिसमें आप सवाल? नहीं, ऐसा कोई सवाल तो मुझे याद नहीं है। नॉर्मल इंटरव्यूज़ जैसा होता है कि करंट अफेयर्स पे था और इंटरनेशनल रिलेशन पे था, नॉर्मल था। ऐसा कोई अलग से सवाल नहीं है। जबकि मतलब एक ये मैं बोलना चाहूँगा कि एक मेन मिथ है कि यूपीएससी में बहुत ही भयंकर तरीके के सवाल पूछते हैं जो लोगों को एकदम सरप्राइज में डाल देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल रहता है। आप अगर अच्छे से प्रिपेयर्ड है तो आप टैकल कर सकते हैं उनको। बिल्कुल। कल मैं देख रहा था फलोदी के अंदर, यहाँ पर जो आप जैसलमेर से आए तब तक आपका स्वागत, लोग पलक पावड़े बिछा रहे थे। उन स्वागत को लेकर फलोदी और फलोदी वासियों के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत बहुत मैं तो ओवरवेलम हो गया था, बहुत बहुत आभार हूँ। मेरे को आदत नहीं है इतना अटेंशन की, मैं तो सब एकांत में रहा हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम। तो बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत बहुत प्यार मिला लोगों से, और आशा करता हूँ कि जो भी उम्मीद मेरे से की जाती है उस पर मैं काम कर सकूँ। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ मयांक जी, जो अभी आईएएस में अंतिम रूप से चयन हुआ। अब ये कलेक्टर, जिला कलेक्टर बनने जा रहे हैं, तो इनको सब बहुत बहुत बधाई।